अब आज मैं फिर एक नई कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। उसका शीर्षक है चमत्कारी तावीज। तो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हाँ, तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक महात्मा थे, तो वे घूम घूम कर सब जगह सत्संग किया करते थे। एक बार वे फिर एक गांव में आए, तो वहां पर भी कुछ दिन ठहरे। सत्संग का चारों ओर खबर फैल गई कि ये महात्मा बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। तो एक सास बहू थी, जहां पर झगड़ा उनके बीच में बहुत हुआ करता था। तो सास ने भी आकर बताया कि बहू हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई करती रहती है, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। वहां बहू से बुलाकर पूछा। उनने कहा कि नहीं, सास हमारी ज्यादा झगड़ा करती हैं, इसलिए मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब आप लोगों के यहाँ शांति कराऊंगा। तो उनने बहू को बुलाकर कहा कि हम तुम्हें एक ऐसा चमत्कारी तावीज देते हैं कि उसको तुम अपने हाथ में बांध लेना, पर वह कब काम करेगा, जबकि अगर तुम्हारी सास तुमसे कोई भी बात कहें तो तुम चट से वह उनका काम कर देना और कभी जवाब नहीं देना। यदि वे कुछ जोर से भी बोले तो भी उसका जवाब नहीं देना, और बड़ी शांति से काम बहुत चटपट करना। बोले ठीक है। बोले इस तभी यह तावीज और ज्यादा सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे काम आसानी से होंगे। पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि यदि तुमने इस तावीज को बांधा है और कोई भी बात ऐसी सास ने कह दी और तुम्हें कुछ ऐसा जवाब उनको देना पड़ा, तो फिर यह तावीज को मैं तुम्हें 40 दिन के लिए देता हूँ। पर अगर तुमसे कोई ऐसी गलती हो जाए कि तुम उन्हें जवाब दे दो, तो फिर से 40 दिन गिनना पड़ेंगे। इस तरह से तुम इस तावीज को बांध कर रखना और देखना कि घर में सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। बहू ने बात मान ली, बोली ठीक है। अब बस वो उसी के अनुसार चलने लगी। सास ने कोई बात कही और वह चट से काम कर देती, और यदि उनने कोई उसे जोर से कोई बात के लिए डांट करके भी कहा तो भी वह जवाब नहीं देती थी। पर इसी तरह चलते चलते कभी कोई गलती हो गई उससे, उसने जवाब दे दिया तो वह फिर से 40 दिन करने लगती। इसी तरह करते करते कम से कम 4-5 महीना हो गया। अब फिर इसके बाद में वहाँ साधु फिर से उनके पास में आए। उनने कहा भाई अब कैसे, क्या हाल चाल है। तो सास ने एकदम बहू की तारीफ करना शुरू कर दी। बोले आपने ऐसा तावीज दिया है कि बस बहू तो हमारी हर काम को इतनी फुर्ती से करती है, और यदि मैं कभी उस पर नाराज भी होती हूँ तो वह मेरे को जवाब भी नहीं देती है, और इतने शांति से घर में सब काम चल रहा है कि बड़ा अच्छा लगता है। बहू से पूछा, बहू भी कहने लगी नहीं, मुझे सास बहुत प्यार करने लगी हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, क्योंकि मैं उनका सब काम अच्छे से करती हूँ। मेरी सास तो मेरे से बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हैं। सास ने भी कहा भाई मुझे तो ये बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगने लगी है। बेटी तो शादी कर दी तो अपने घर चली गई, पर बहू मेरे पास में रहती है और मेरा हर काम बड़ी अच्छे से करती है। इसलिए मैं तो अब इस बहू से बहुत खुश हूँ और मेरे घर का लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गया है। आपने इतना अच्छा चमत्कारी तावीज दिया है। तो महात्मा जी बोले वह तो सब बात ठीक है, और यदि तुम्हारे घर में खूब शांति आ गई, खूब सुख महसूस करने लगी तुम दोनों सास बहू, मुझे इस बात की ही बड़ी खुशी है। पर इसका असली राज मैं बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या महात्मा जी। उन्होंने कहा ये कि
मैंने तावीज में कुछ भी नहीं ऐसा कुछ लिख कर दिया है या कुछ ऐसा जादू टोना कुछ नहीं किया है। यह ताबीज तो एकदम साधारण है, पर आपके घर में जो सास ने बात कही, बहू ने तुरंत मान ली और कभी उनको बड़ों को जवाब नहीं दिया, इसलिए घर में शांति रही, लड़ाई नहीं हुई है। तो और यह बात को मानते हुए कि भाई ये तावीज का प्रभाव है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, सब समझा कर बात कही, तो सास भी खुश हो गई, बहू भी खुश हो गई कि हाँ, इसमें ये अर्थ है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बड़े जन जो भी कहते हैं उनका जवाब नहीं देना, उनका अपमान नहीं करना है। उनने जो बात कही है वह अपने अनुभव से कुछ सिखाना समझाना चाहती हैं, तो उस बात को उनने मान लिया, इसलिए घर के झगड़े सब खत्म हो गए। बहू को भी इस बात समझ में आ गई और उनको सास की बात भी उन्हें सब अच्छी लगी। तो बस अब इससे यही बात है कि कभी भी घर में कोई बड़े जन कुछ कहते हैं, कभी उनको उलटकर जवाब नहीं देना, उनका तिरस्कार नहीं करना, उन्हें हमेशा सम्मानित करते रहो और उन्हें घर में खूब सुख शांति बनी रहती है। जय श्री कृष्ण।